क्या आपने कभी सोचा है, जहां से गंगा और यमुना जैसी दिव्य नदियां जन्म लेती हैं, वहां का वातावरण कैसा होगा, जहां जल बर्फ से निकलता है, जहां धरती पर देवताओं के पद चिन्ह माने जाते हैं, जहां हर श्वास में तप, त्याग और तेज समाया है। चलिए, आज हम चलेंगे यमुनोत्तरी से गंगोत्तरी और फिर गोमुख तक। एक ऐसी यात्रा पर जहां प्रकृति और परमात्मा एक हो जाते हैं। यमुनोत्तरी, सूर्यपुत्री, कालिंदी का उद्गम। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है यमुनोत्तरी कैल। यह स्थान छोटा है, संकीर्ण है, पर इसकी ऊर्जा असीम है। यहां यात्रियों के लिए काली कमली क्षेत्र की धर्मशाला है और सबसे अद्भुत यहां के उबलते हुए गर्म पानी के कुंड। कल्पना कीजिए, चारों ओर हिम, शीत और बर्फ, और उसी स्थान पर खौलता हुआ जल। यात्री कपड़े में बांधकर चावल और आलू इन कुंडों में डाल देते हैं और कुछ ही समय में भोजन तैयार। यहां चूल्हे की आवश्यकता नहीं पड़ती। यमुना का जल इतना शीतल है कि सीधे स्नान करना असंभव। इसलिए यहां गर्म और शीतल जल मिलाकर स्नान कुंड बने हैं। ऊपर ऊंचाई पर स्थित कलिंद पर्वत से हिम पिघलकर कई धाराओं में गिरता है। इसी कारण यमुना को कलिंद नंदिनी और कालिंदी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहां महर्षि असित का आश्रम था। वे प्रतिदिन गंगा जी स्नान को जाते थे। वृद्धावस्था में मार्ग कठिन हुआ गया तो गंगा जी ने स्वयं एक झरना उनके आश्रम के समीप प्रकट कर दिया। क्या यह केवल कथा है या भक्ति की शक्ति का प्रमाण? यहां की शोभा, यहां की ऊर्जस्विता, मानो स्वयं सूर्यपुत्री यमुना यहां स्पंदित हो रही हों। गंगोत्तरी वाशिंगटन भगीरथ की तपस्थली। समुद्र तल से लगभग 10,020 फीट की ऊंचाई पर गंगा के दक्षिण तट पर स्थित यह धाम यद्यपि गंगा का वास्तविक उद्गम गोमुख है, पर कठिन मार्ग के कारण अधिकांश यात्री यहीं से लौटते हैं। यहां गंगा केवल 44 फुट चौड़ी है, गहराई लगभग 3 फुट। चारों ओर देवदार और चीड़ के वन, शांत, गंभीर, दिव्य। हल्का है। यहाँ का मुख्य मंदिर गंगा जी का मंदिर। यहां भगीरथ शिला है, जहां राजा भगीरथ ने तप किया। यहीं पिंडदान होता है, यहीं विष्णु तुलसी अर्पित की जाती है। पास ही सूर्य कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड और भैरवनाथ मंदिर। शीतकाल में जब सब कुछ हिम से ढक जाता है, मूर्ति को मुखबा ग्राम ले जाया जाता है।
गोमुख गंगा का वास्तविक उद्गम। अब शुरू होती है कठिन यात्रा। न बना मार्ग, न पड़ाव, न दुकान। मार्ग में रीछ और चीते भी मिल सकते हैं। गंगोत्री से लगभग 10 मील पर देवगाड़ नदी मिलती है, फिर चीड़ोवास। वहीं रात्रि विश्राम कर प्रातः जल्दी निकलना आवश्यक, क्योंकि धूप निकलते ही हिम चट्टानें टूटकर गिरने लगती हैं। और फिर 4 मील आगे गोमुख, जहां हिम नदी के नीचे से गंगा की धारा प्रकट होती है। वहां खड़े होकर लगता है जीवन धन्य हो गया। जल इतना शीतल, हाथ डालते ही सुन्न। यात्री अग्नि जलाकर स्नान करते हैं। यह केवल यात्रा नहीं, यह आत्मा का शुद्धिकरण है। गंगा का आधि दैविक और आधि भौतिक उद्गम। अब एक गूढ़ सत्य, जो आधिदैविक जगत में सत्य है, वही इस जगत में भी। कथा कहती है, गंगा भगवान नारायण के चरणों से निकली हैं, शिव के मस्तक पर गिरीं और फिर पृथ्वी पर आईं। भौतिक जगत में भी देखिए, बद्रीनाथ के आगे नर नारायण पर्वत। नारायण पर्वत के चरणों से अलकनंदा। वहीं से भागीरथी का हिम प्रवाह। चौखंबा शिखर से होता हुआ शिवलिंगी शिखर तक। और फिर गोमुख में पृथ्वी पर प्रकट। क्या यह संयोग है या दिव्य योजना? यमुनोत्तरी की तप्त ऊर्जा, गंगोत्तरी की शांति, गोमुख की निर्मलता है। ये केवल तीर्थ नहीं, ये आत्मा की सीढ़ियां हैं। जब हम वहां जाते हैं तो केवल पर्वत नहीं चढ़ते, हम अपने भीतर भी आरोहण करते हैं। यदि आपको यह यात्रा प्रेरणादायक लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर गंगा।